हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसेस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे नीट यूजी काउंसलिंग के बारे में और बात करेंगे काउंसलिंग अप्रोच की। ऐसे जो स्टूडेंट जो जस्ट क्वालिफाइड होंगे, लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 का, उसमें जनरल वाले बच्चे 138 पे क्वालिफाइड हुए थे और रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे 108 नंबर पे क्वालिफाई हुए थे। इस बार का स्कोर कार्ड एक्सपेक्टेड है, अभी तक आया नहीं है, क्लैरिटी है नहीं है, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन से बताएं तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए वो 135 से 140 के बीच में ही होने की चांसेस बनेगी। बाकी स्कोर कार्ड आते हुए ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि जो बच्चे जस्ट क्वालिफाइड होके आएंगे, जिनका स्कोर 140, 145, 150 का आएगा, वहाँ से लेकर 250 तक वाले बच्चों की क्या काउंसलिंग अप्रोच होनी चाहिए, या हम सिर्फ 200 वाले तक नंबर को लेकर चलते हैं। कि मान के चलिए कि अगर आप कैटेगरी से क्वालिफाई हो रहे हो, आप ओबीसी से, एससी एसटी से क्वालिफाइड हो, आपका स्कोर 120 125 आ रहा है, और वहाँ से लेकर 200 मार्क्स तक वाले बच्चों के लिए क्या काउंसलिंग अप्रोच होनी चाहिए, क्या ऑप्शन है। अगर आप बीडीएस करना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ पे किस टाइप की बीडीएस की सीटें मिल सकती हैं, कहाँ पे एमबीबीएस की सीटें मिल सकती हैं, और क्या क्या ऑप्शन है कि किस हिसाब से आपको अपनी काउंसलिंग को टारगेट करें जो आपको बेस्ट सीटें मिल जाएँ, हैवी कॉस्ट वाली भी और लो कॉस्ट वाली भी। आज इस सेशन में हम इस चीज़ के ऊपर ब्रीफ करके देखते हैं फ्रेंड्स। तो अगर बात करते हैं जैसे कि कोई बच्चा जस्ट क्वालिफाइड होता है, अगर कोई बच्चा कैटेगरी से जस्ट क्वालिफाइड होता है, यानी कि सपोज करिए कोई ओबीसी का बच्चा है, ये एससी एसटी वाला स्टूडेंट है, वो जनरल वाले से 10 परसेंटाइल नीचे यानी 40 परसेंटाइल तक का वो क्वालिफाइड हो जाता है। तो इन केस इफ़ यू आर गेटिंग अ स्कोर ऑफ लाइक 115, 120, 125, 130, 135, तो आप बिल्कुल काउंसलिंग करा सकते हैं। अब ओबीसी का जो बच्चा है जो रिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाइड हुआ है, या तो वो सेंट्रल काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेगा या तो अपने स्टेट के अंदर ही एलिजिबल रहेगा। इस चीज़ का मेजर हमारा ध्यान होना चाहिए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि यू बिलोंग टू द महाराष्ट्र। एक बच्चा है, वो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, ओबीसी से उसका स्कोर 128 आया है, क्वालिफाइड हो गया है। तो या तो वो डीम्ड कॉलेज में जाके काउंसलिंग से सीट ले सकता है, और या अगर डीम के अलावा देखें तो महाराष्ट्र के अंदर सीट ले सकता है। अगर वो बच्चा जाके यूपी में काउंसलिंग करता है तो वहाँ पे वो जनरल हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे वो एलिजिबल नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो डीम्ड कॉलेज में हमने देखा है कि ज़्यादातर जो साउथ इंडिया के जो डीम्ड कॉलेजेस हैं, हमारे पौंडीचेरी और तमिलनाडु के जो डीम्ड कॉलेज हैं, मीनाक्षी, अदुपदाय, एसीएस, सत्य साई, लक्ष्मी नारायण, विनायका मिशन, इनकी सीट्स लास्ट ईयर भी खाली थी। तो यहाँ की जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आती है, जो ट्यूशन फ़ीस आ रही है, वो 22-23 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए एनुअल ट्यूशन फ़ीस आती है, और ज़्यादातर कॉलेज यहाँ पे 5 साल की फीसेस को चार्ज करते हैं। तो अगर हमारा स्कोर जस्ट लो है, 200 का, 180 का, 150, 60, 70 इस टाइप का स्कोर है, तो एक तो सिंपल और बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे जाके काउंसलिंग के थ्रू सीट ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और आप इंटरेस्टिंग ये बना सकते हो, लास्ट ईयर की काउंसलिंग में देखा गया था कि सेकंड राउंड तक मैक्सिमम पौंडीचेरी और तमिलनाडु की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की सीटें खाली थी। तो इन सीटों को फुलफ़िल करने के लिए कॉलेज ने नया डिसीजन लिया कि चलो मैं अपनी फ़ीस में कुछ डिस्काउंट दे देता हूँ, जिससे कि हमारी सीट्स तो फुलफ़िल हो, अदरवाइज़ ये रेट दे के बच्चे आ नहीं रहे। तो इस बार भी चांसेस आ सकती हैं कि अगर वहाँ पे सीट फुलफ़िल नहीं होती है तो फर्दर मॉपअप राउंड तक आपकी जो ट्यूशन फीसेस हैं उन डीम्ड कॉलेज की 22 लाख 23 लाख से वो घटा के आपको 17-18 लाख रुपए तक कर देंगे। कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट वहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है, तो जिससे कि थोड़ा सा आपका बजट है वो हमारा सेट हो जाएगा। स्कोर लो है तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं रहते हैं, हर जगह तो सीट नहीं मिलेगी। ओपन स्टेट्स में अगर आप देख लो तो उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि 250 नंबर तक अगर आपका है, 250 तक नंबर आ रहा है, तब तो आप श्योर हो। अगर आपका स्कोर 180, 170 या 190 का आ रहा है तो यूपी में भी आपकी सीट की सेफ्टी नहीं है। अगर आप जैन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो या मुस्लिम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो माइनॉरिटी वाले जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे लो नंबर पर सीट एडमिशन हो सकता है। इस नंबर पे 160, 70, 200 मार्क्स पे एडमिशन हो सकता है, बट विदाउट माइनॉरिटी वाले कॉलेज में चांसेस कम रहेंगी, यानी कि जनरल वाले बच्चों के लिए चांसेस यूपी में कम रहेंगी। और अगर बात करते हैं तो हरियाणा में सेकंड राउंड में कट ऑफ थोड़े से डाउन होते हैं, और आपका उत्तराखंड में भी सेकंड राउंड में थोड़े से कट ऑफ डाउन होते हैं। तो वहाँ पे लगभग आपको 200-210 नंबर तक सीटें देखने को मिल सकती हैं। इन दो स्टेट्स का भी हमको ध्यान लेके चलना है। राजस्थान एक अच्छा स्टेट है, फर्स्ट राउंड अपने स्टेट के साथ काउंसलिंग करता है, सेकंड राउंड से पूरे इंडिया के लिए ओपन हो जाता है।
और राजस्थान में सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होती है ऑफलाइन मोड पे होती है। स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन, और काउंसलिंग करने के लिए पर्सनली वो विद ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। राजस्थान जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग एक्टिविटी कंडक्ट होती है। वेन्यू चेंज होते रहते हैं, लेकिन बेसिकली कैपिटल में ही काउंसलिंग कराते हैं बिकॉज बच्चों का पहुँचना आसानी से रहे। तो राजस्थान में भी आपको लो नंबर तक, यानी कि 150 नंबर तक या उससे नीचे नंबर पे भी आपको सीटें देखने को मिल सकती हैं, अगर सारे मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर की तरह पैसिफिक, अनंता, ये सारे मेडिकल कॉलेज आते हैं तो वहाँ पे भी सीटें देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान की जो ट्यूशन फीसेस हैं वो आपकी लगभग 20 लाख 21 लाख रुपए की फ़ीसेस रहेंगी। 2 कैटेगरी की फ़ीस रहती है वहाँ पे, एक स्टेट कोटा, एक मेमिन कोटा। स्टेट कोटा में फ़ीसेस कम रहती है, मेमिन कोटा में ज़्यादा रहती है, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर तक देखा गया था कि 150 वाले बच्चों को भी, 148 वाले बच्चों को भी राजस्थान में 21-22 लाख रुपये वाली सीट्स पर एडमिशन मिल गया। तो एक राजस्थान का भी आप ऑप्शन ओपन लेके चल सकते हो। यहाँ पे तो बजट कम आ रहा है, अब लो बजट ज़्यादा आ रहा है। लो बजट में अगर देखते हैं तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मॉपअप राउंड में कट ऑफ गिरता है। 150, 160, 170 नंबर पे भी बिहार में आपका एडमिशन होने की चांसेस बनेगी। और बिहार की जो ट्यूशन फीस है रिलेटिवली इन सब के मुकाबले थोड़ी सी कम आपकी रहती है, यानी कि 14 लाख 15 लाख रुपए की ट्यूशन फीसेस में बिहार पे आपको एडमिशन होने की चांसेस बनेगी। वेस्ट बंगाल में भी आप काउंसलिंग करके देखिएगा, वेस्ट बंगाल में भी 200 नंबर तक आपके मॉपअप राउंड में कट ऑफ गिरते हैं और वहाँ पे भी आपको सीट मिलने की चांसेस बनेगी। और अगर आपके पास फ़ंड का इशू नहीं है, आप एनआरआई कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके पास एनआरआई स्पॉन्सर है, तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी लो नंबर पे, इतने कम नंबर पे भी सीटें मिल सकती हैं। स्पेशली राजस्थान का भी आप ऑप्शन लेके चलिए, बिकॉज हर साल पिछले 4 साल से देखा जा रहा है कि राजस्थान में 150-160 नंबर पे बच्चे उस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ पे जनरल का बच्चा 640-650 मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। जैसे कि आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झालावाड़, पाली, बीकानेर, चूरू, दुंगापुर, इन सब का जो कट ऑफ है काफ़ी नीचे जाता है। तो इफ़ यू आर एनआरआई स्पॉन्सर कैंडिडेट तो आप ये भी ऑप्शन ओपन लेके चलो, तब आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम एमबीबीएस सरकारी मेडिकल कॉलेज में से कर सकते हैं इतना कम नंबर होने के बाद। तो ये जो लो स्कोर वाले बच्चे हैं इनके लिए ये सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे हम एमबीबीएस की काउंसलिंग करा सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट है उसका स्कोर भी कम है और प्लस उसके साथ मॉनेटरी इशू भी है, वो इतनी ज़्यादा ट्यूशन फीस नहीं डाल सकता, डॉक्टर बनने का सपना उसका भी है, उतना ज़्यादा वो बच्चा स्कोर प्रोड्यूस कर पा रहा है, ना उसके पास फ़ंड है। तो उस कंडीशन में आपके एमबीबीएस की काउंसलिंग के साथ साथ बीडीएस की भी काउंसलिंग होती है। हर स्टेट एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग साथ में करता है, साथ में ही चॉइस फिलिंग होती है, चाहे डीम्ड हो चाहे कोई भी स्टेट हो। तो आप वहाँ पर बीडीएस के सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर सकते हो, उस बीडीएस वाले मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। बीडीएस की ट्यूशन फीसेस 3 से 4 लाख रुपए तक रहती हैं और कुछ कॉलेज की, डीम कॉलेज की 7 लाख 8 लाख रुपए भी फीसेस रहती हैं, लेकिन मिनिमम फ़ीस की बात करें तो 3-4 लाख रुपए की फीसेस देखने को मिल जाती है बीडीएस में। तो आप बीडीएस को कोर्स कर सकते हो और साथ में पैरेलल साइड में आयुष की काउंसलिंग चलेगी। तो आप आयुष की काउंसलिंग के अंदर बीएमएस का ऑप्शन है, बीएचएमएस का ऑप्शन है, ये काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करके लो कॉस्ट पे वहाँ से भी अपनी सीट को ले सकते हो। एडमिशन ज़्यादातर बच्चों को बाहर के लिए गाइड नहीं करता है, लेकिन अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें, अपनी कंट्री की बात करें, तो यहाँ पे भी काउंसलिंग के थ्रू काउंसलिंग का जो आपका टाइम रहेगा, मान के चलिए कि सितंबर लास्ट से काउंसलिंग ओपन होती है और अक्टूबर-नवंबर तक आपकी काउंसलिंग चलती है। तो यही 2 महीने में आपके 3 राउंड की काउंसलिंग होती है। अगर ज़रूरत पड़ी तो 4th राउंड, जिसको इंस्टीट्यूशनल राउंड बोलते हैं, वो राउंड की काउंसलिंग होगी। और एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस सबकी काउंसलिंग इसी टाइम में होनी है। तो हमको पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना है कि भाई जो भी मेरा स्कोर आया है, अगर मुझे एडमिशन लेना है, मुझे रिपीट नहीं करना है, साल बचाना है, तो हम क्या क्या ऑप्शंस अपने सामने लेके चलें, क्या देख के चलें कि अगर मेरे पास बजट का इशू है तो मैं पहले से प्रिपेयर्ड हो गया मेंटली कि चलो मैं बीडीएस करूँगा या मैं बीएमएस करूँगा, नो मैटर्स व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग टू मी। अगला बंदा मुझे क्या बोल रहा है, इसमें स्कोप है कि नहीं है। अगर वो मैं जो बोल रहा है नेगेटिव कर रहा है कि स्कोप नहीं है, तो हम ये पॉजिटिव लोगों को देखेंगे। बहुत से लोग बीडीएस करके बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, बहुत से लोग बीएचएमएस करके बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, बिकॉज उन्होंने अपने एफर्ट लगातार लगाते रहे और अच्छी उनकी ग्रोथ हो रही है। उसी तरह से आप भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड से इसमें बढ़ सकते हैं। और अगर आपको एमबीबीएस करना है तो एमबीबीएस इन सारे स्टेट्स में जहाँ पे हमने अभी आपको बताने की कोशिश करी है, वेस्ट बंगाल, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और डीम्ड कॉलेजेस, यहाँ पे आप ध्यान रखें। और अगर आप एनआरआई कोटा से जाना चाहते हो तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का भी ऑप्शन रहेगा। कुल मिला के ऐसा समझ के चलिए कि अगर कोई बच्चा नीट में क्वालिफाइड हो जाता है, चाहे जनरल कैटेगरी से चाहे रिजर्व कैटेगरी से,
तो आप सभी के लिए कोई ना कोई सीट अवेलेबल रहती है। बस जानकारी के अभाव में लोगों से सीट मिस हो जाती है या गलतियाँ होती है। अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन है तो हर क्वालिफाइड बच्चे को भी सीट मिल जाती है, आसानी से सीट मिल जाती है, और वो सीट मिलती है काउंसलिंग के प्रोसेस से ही मिलती है। अगर आप सोचो कि मुझे 200 मार्क्स पे या 180 मार्क्स पे ऐसा कोई कॉलेज मिल जाए जब वहाँ पे 550 रुपये अलॉटमेंट होता है, मान के चलो कि आप KMC मणिपाल मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसको भी एक तरह से देखा जा सकता है कि जो डीम्ड के ज़्यादा बड़े बड़े कॉलेज हैं उनमें एक NRI कोटा की सीट होती है, काफ़ी कॉस्टली होती है, वो बहुत लो नंबर तक जाती है। तो अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर आप अरेंज कर सकते हो तो आप वहाँ पे भी जाके सीट ले सकते हो, लेकिन कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इफ़ यू कैन बियर दैट तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। कर्नाटक भी क्यू कोटा में सीटें निकालता है, अदर कोटा में ऑप्शन निकालता है। महाराष्ट्र भी आई कोटा के अंदर, इंस्टीट्यूशनल कोटा के अंदर सीटें निकालता है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ज़्यादा रहती है, लेकिन काउंसलिंग के थ्रू नीट एंड क्लीन हमको सीटें मिल जाती हैं विद द लो कॉस्ट, विद द लो स्कोर इन द नीट मार्क्स। तो लो स्कोर वाले जो बच्चे रहेंगे, जो जस्ट क्वालिफाइड रहेंगे, आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इन सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस और ओपन स्टेट के ऑप्शंस हैं। इसमें प्रॉपर वे से आप काउंसलिंग करके काउंसलिंग के थ्रू आप सीट्स को ले सकते हो फ्रेंड। आप EduSS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट करिएगा eduss.com। वहाँ पे लास्ट ईयर जितनी भी काउंसलिंग हमारे इंडिया में हुई थी, जितने भी स्टेट्स के जो कट ऑफ है राउंड वाइज, वो सारे लगे हैं। आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा काउंसलिंग करने से पहले कि कौन से स्टेट में कौन से मार्क्स पे सीट मिल सकती है हमको, जिसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रहिए और फीस वीस देख के डॉक्यूमेंट के साथ कि जैसे आपकी काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट होती है, होपफुली सितंबर से पहले आपकी सितंबर के एंड होने से पहले आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर 7 तारीख तक रिजल्ट आता है तो 15 तारीख तक ही अपनी काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। इनके 7 से 1 हफ्ता और लेती है गवर्नमेंट, तो अभी सितंबर में काउंसलिंग स्टार्ट होने की अच्छी चांसेस दिखाई दे रही हैं। तो जैसे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, आप वहाँ के थ्रू आप सीटें ले सकते हो। काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं इस टाइप का कि कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ फीसेस कम होंगी। तो अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है, जो कॉलेज ने फ़ीस अपडेट करी, इस टाइप की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही कि इस बार कुछ फीस रिलैक्सेशन मिल सकता है। और इन केस मानिए कुछ परसेंटेज रिलैक्सेशन आता भी है तो इस स्कोर पे बिल्कुल भी कोई रिलैक्सेशन नहीं आएगा। इस पर आप एक अच्छी जानकारी के साथ बस काउंसलिंग करें और काउंसलिंग के थ्रू आपको आसानी से सीट मिल जाएगी। फिर इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर कोई टॉपिक आपका रह गया, कोई क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। और अगर आपको काउंसलिंग करने में किसी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, जिससे कि हमारी टीम आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाएगी और आप अपनी काउंसलिंग अच्छी हेल्दी काउंसलिंग करके काउंसलिंग के थ्रू आप अलॉटमेंट ले पाओगे फ्रेंड। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़ फ्रेंड। थैंक यू सो मच।